नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जन्मभूमि चिनालग में जन्मे रमन रघुवंशी जी से। रमन रघुवंशी जी जो कि भारतीय सिनेमा जगत का एक उभरता हुआ नाम है, एक उभरता हुआ सितारा है, जिनका लिखा गाना आज अंतरिक्ष में भी गूंज रहा है। श्रेया घोषाल, मोहित चौहान, शबाब साबरी, जावेद अली, शान जैसे नामी गायक जिनके शब्दों को आवाज़ दे चुके हैं। तो आइए मिलते हैं रमन रघुवंशी जी से। रमन जी, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया। तो रमन जी पछात के चिनालग से सीधे ही मुंबई, बीच में ना सोलन, ना शिमला, ना चंडीगढ़, कहीं भी नहीं रुके आप। ऐसे देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि सीधे मुंबई जाना हुआ। संघर्ष के दिनों की अगर बात करनी हो तो एक बहुत लंबा समय ये समझने में लग गया कि जीवन में करना क्या है। शिमला की बात करें तो गेटी थिएटर का जो वातावरण है वहाँ से बहुत कुछ सीखा, और सोलन में बहुत कुछ सिखाया। बहुत से बच्चों के ऊपर काम किया जो कि आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और बहुत अच्छे लेवल पे बच्चे काम कर रहे हैं। तो 2016 में मुंबई जाना हुआ, और फिर मुंबई का स्ट्रगल। लिखा हुआ कि एक गीत अंतरिक्ष में भी गूंज रहा है, तो आप बताएंगे उस अंतरिक्ष सॉन्ग के बारे में, स्पेस सॉन्ग के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का अवसर मिला। बेसिकली अंतरिक्ष सॉन्ग की अगर बात करनी हो तो 750 सरकारी स्कूल की बच्चियों ने स्पेस किड्स इंडिया प्रोग्राम के तहत एक सैटेलाइट बनाया, और उस सैटेलाइट में एक सॉन्ग प्लान किया गया कि अंतरिक्ष में एक गाना जाएगा। अभी कमाल की बात यह है कि मेरे लिए है कि डीएसपी जैसे, देवी श्री प्रसाद जैसे नामी गिरामी म्यूजिक डायरेक्टर, मम्मी डैडी है नहीं घर पे, श्रीवल्ली, ऊँ बोलेगा, ऊँ अंटा वाह वाह वाह, ऐसे ऐसे मतलब पुष्पा के म्यूजिक डायरेक्टर की म्यूजिक डायरेक्शन में काम करने का मुझे मौका मिला, और वो गाना हमने लिखा। और उस गाना वो थोड़ा साइंटिफिक गाना है कि सूरज और चांद जैसे 400 किलोमीटर दूरी धरती से अगर आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ से एक साथ नजर आते हैं। मंगल, बृहस्पति, शुक्र आपको सामने दृष्टिगोचर होते हैं। तो उस गाने के फीचर्स कुछ इस तरह के हैं, मतलब साइंटिफिक गाना है, और बहुत खुशनसीब हूँ मैं, बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उस प्रोजेक्ट। Hi, this is Arun Bakshi, actor singer. I would like to talk about a very good talent. His name is Raman Raghuvanshi. He's a writer. उम्र छोटी है लेकिन ख्यालात और राइटिंग बहुत ऊंची है। बहुत मुद्दत के बाद एक अच्छा राइटर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रमन जी, मोहित चौहान जी जो कि काफ़ी अच्छे गायक कलाकार हैं, सिरमौर से ही संबंध रखते हैं, क्या कभी संपर्क हुआ आपसे उनका? सर, मोहित चौहान जी से मिलना बेसिकली मैं बात करूं तो 2010-11 से हमारा सपना रहा है, क्योंकि इसी मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं अगर बेसिकली देखा जाए तो। पर कभी मिलना हो ही नहीं पाया सर। हाँ, एक मूवी का मैंने गाना लिखा, गुगली गुम है फिल्म का नाम है इसका, और इसका सॉन्ग लिखने के बाद जब डायरेक्टर अजय सकलानी जी का मुझे कॉल आता है कि मूवी रिलीज़ होने पे है और गाना रिलीज़ होने वाला है, तब मैंने पूछा कि गाया किसने है, तो मुझे वो बताते हैं कि मोहित चौहान सर। मतलब वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हम उनसे मिले नहीं हैं कभी, पर हाँ हमारा गाना वो गा चुके हैं अभी तक। आज़ादियाँ सॉन्ग है ये। और जी ने भी आपके लिखे हुए गाने गाए हैं, क्या उनसे कभी मुलाकात हुई आपकी? शान जी ने मेरा पहला जो सॉन्ग किया था सर, वो किया था दिल को ठग लिया। शबाब साबरी भाई का म्यूजिक था इसमें। शबाब साबरी भी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। चलाओ ना नैनो से बांध रहे, हमका पीनी है, तेरे नैना, ऐसे ऐसे बहुत सारे गाने हैं शबाब भैया के। तो उनकी म्यूजिक डायरेक्शन में ये गाना हुआ था, और पहला गाना शान सर ने मेरा वो गाया था। उसके बाद शान जी ने मेरे 2 गाने और गाए हैं अभी जस्ट। और हाँ, मुलाकात हुई थी अभी यशराज स्टूडियो में मुंबई में, मिलने का अवसर मिला था। तो रमन जी, साउथ इंडस्ट्री में कैसे प्रवेश हुआ आपका, उसके पीछे? ये बहुत दिलचस्प किस्सा है सर। हम चंडीगढ़ में थे उस समय, तो मेरा नंबर बंद था। तो मुझे सोलन से मेरे स्टूडेंट का कॉल आता है, अमित, कि सर कमल मुकुट सर का कॉल आ रहा है मुंबई से, और उत्तम सर आपसे बात करना चाहते हैं। उत्तम जी के बारे में बता दूं, दिल तो पागल है और गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों के वो म्यूज़िक डायरेक्टर जिनके गाने सुनकर हम बड़े हुए हैं। तो उत्तम सर से बात होती है, तो उन्होंने कहा कि आपको एक कॉल आने वाला है, और उन्होंने नंबर मुझे दिया। तो मुझे कॉल आता है चेन्नई से कि सर आप चेन्नई आएंगे। तो हमने हामी भर दी कि अगर उत्तम सर ने बोला है तो हाँ, मतलब हाँ। हमने नहीं पूछा क्यों आना है, कैसे आना है। हम दूसरे दिन चेन्नई थे। जब चेन्नई थे तो राजा सर से मुलाकात हुई, और हम क्योंकि नॉर्थ इंडिया में क्या है कि हम लोगों को साउथ के बारे में बहुत ज़्यादा हम अपडेट नहीं रहते हैं कि क्या है कैसे, तो हमको भी नहीं पता था।
बाद में मुझे पता चलता है कि ओ माय गॉड, पद्म विभूषण इलैया राजा सर, जिनकी छत्र छाया से भारत को ए आर रहमान जैसे म्यूजिक डायरेक्टर मिले, मैं उनके साथ बैठा हूँ, उनके सामने बैठा हूँ और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो इसका क्रेडिट तो मैं उत्तम सिंह सर को दूंगा जी, सारा का सारा। रमन, ये नाम मुझे सबसे पहले हमारे एक प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं कमल मुकुट, उनके मुंह से ये नाम मुझे सुनाई दिया। वो एक पिक्चर प्रोड्यूस कर रहे थे और मुझे कहा कि उत्तम जी ये फिल्म हम शुरू करते हैं, और ये कोविड की बात है जब हम मिल नहीं सकते थे एक दूसरे को, तो ये वहाँ से शुरू हुआ। और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक रमन करके लड़का है, उसको फ़ोन नंबर दे रहा हूँ आपका, तो आप उनसे इस बारे में बात करो। उसने स्क्रिप्ट भी उसकी है पूरी और वो आपको पूरा समझाएगा। तो मैं कहा ठीक है। तो सबसे पहले रमन का फ़ोन आया और हम लोगों ने फ़ोन पे ही वो पूरी पिक्चर हमने फ़ोन पे ही लिखी है। हम जानते ही नहीं थे कि ये कौन है, मैं कौन हूँ, खाली मुझे इसका नाम पता चला और इसने बड़ा अच्छा काम किया था। वो पिक्चर शुरू नहीं हुई, बननी तो बहुत दूर की बात है, शुरू भी नहीं हुई। तो फिर इस दौरान मुझे एक म्यूज़िक स्कूल करके साउथ में पिक्चर शुरू हुई जिसके संगीतकार इलैया राजा थे। मैं बहुत टाइम से उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो उनका मुझे फ़ोन आया कि उत्तम कोई राइटर लेके आओ या तुम आओ, पहले तुम आओ। तो पहले मैं उनके पास गया तो मैंने सुना तो वो राइटिंग कुछ जो पहले लिखी थी वो थोड़ी ठीक ठाक थी। फिर मैंने वहाँ इसको बुलाया और उसके बाद में मैंने सुना कि राजा साहब ने इसको वापस बुलाया और वापस इसने लिखा है। तो सोर्सेस अपने आप बनते हैं, ऊपर वाला बनाता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ और कमल मुकुट भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर इसका कुछ होना है तो ऊपर वाले ने लिखा है। तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है रमन कि तुम बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर, बहुत बड़े स्टोरी राइटर बनो। भगवान तुम्हें बहुत इज़्ज़त दे और अच्छा नाम दे। ऑल द बेस्ट। दिस इज़ उत्तम सिंह। थैंक यू जी। श्रेया घोषाल और जावेद अली जी ने भी आपके लिखे हुए गीतों में अपनी आवाज़ दी है, क्या कभी उनसे मुलाकात हुई आपकी? सर, जावेद अली और श्रेया घोषाल जी मेरे लिए तो सपने जैसा है, सच बताऊं। पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इलैया राजा सर को कि म्यूजिक स्कूल फिल्म का एक गाना श्रेया घोषाल और जावेद अली ने ड्यूट किया और उस गाने में मतलब उसका मैं भी हिस्सा हूँ, तो तेरी निगाहों ने। और इसमें श्रेया जी ने बहुत खूबसूरती से जो वो गाया है कि पलने लगे ख्वाब पलकों तले, इन ख्वाबों में खुद को तू ढूंढ ले, कह ना सके जो लब कभी, आंखें कहे वो बातें सभी। ये मुझे व्यक्तिगत तौर पे अगर कहूँ, अपना काम बहुत पसंद आता है सर। मैं चुबाता करता हूँ कि मुझे नहीं, ये मुझे अपने काम में श्रेया जी ने जो गाया है बहुत पसंद है। और हाँ, उनसे मुलाकात हुई, श्रेया जी से भी मैं मिला हूँ, जावेद सर से। रमन जी, हिमाचल करंट अफेयर्स में भी अभी आपका नाम सुना गया है, उसके बारे में क्या आप बताएंगे? देखिए सर, ये जो हमारा स्पेस सॉन्ग हमने किया है, इसको लेकर ये हिमाचल क्रॉनिकल एक वेबसाइट है जिन्होंने करंट अफेयर्स में, मुझे भी पहले पता नहीं था, मुझे भी किसी ने सेंड किया कि करंट अफेयर्स में आपका नाम है, तो मैं उनका भी थैंक यू करना चाहूँगा। क्योंकि उसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से राइटर है जिन्होंने स्पेस सॉन्ग लिखा है हिमाचल प्रदेश के, तो उसमें हमारा नाम मेंशन किया गया है और इसके लिए उस पर्टिकुलर वेबसाइट का धन्यवाद। बाकी देखते हैं अपकमिंग क्या रहता है, कैसा रहता है। रमन जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप इसी तरह गीत लिखते रहें और मेरा आपसे एक निवेदन भी रहेगा कि देशभक्ति के भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है गीत लिखें, ताकि हमारा जो यूथ है वो भी, उसको भी एक मोटिवेशनल फैक्टर मिल सके। तो धन्यवाद रमन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डेफिनेटली देशभक्ति के भी 14 अगस्त को एक बहुत बड़ा भारत सरकार की ओर से गाना आ रहा है। इससे पहले मैं लव यू इंडिया कर चुका हूँ शबाब साबरी भाई की आवाज़ में। तो चल रही है चीज़ें धीरे धीरे, और आपका आशीर्वाद इसी तरह से आशीर्वाद और प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।